अब कोर्ट केस की सुनवाई से जुड़ी अहम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकेंड न्यूज में। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, मथुरा के विवादित परिसर का भी होगा सर्वे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, इबादतगाह में इबादत से ना रोका जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का बीएचपी नेता आलोक कुमार ने स्वागत किया, कहा मथुरा में जन्म स्थान के सर्वे से सत्य आएगा सामने। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी तक बढ़ाई। यूपी के सोनभद्र में दुद्धी से विधायक राम दुलारे गोंड पर रेप मामले में दोषी करार, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा, आज होगा सजा का ऐलान। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, पिछली सुनवाई में अस्पतालों में पड़े शवों पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम संस्कार के आदेश दिए थे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की पुनर्विचार याचिका, शराब घोटाला केस में जमानत याचिका पर पुनर्विचार की मांग की। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, अपनी लोकसभा सदस्यता खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है महुआ मोइत्रा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में शाही ईदगाह कमेटी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, ईदगाह कमेटी मामले से जुड़े सभी केस मथुरा कोर्ट में सुने जाने की मांग। अब आइए आगे बढ़ते हैं, राज्यों से जुड़ी तमाम खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकेंड न्यूज में। दिल्ली में लगेगा बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार, 16 से 18 दिसंबर तक हनुमान कथा का आयोजन, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में बाबा रामदेव भी लेंगे हिस्सा। एमपी के दमोह में ठेले पर शव ले जाने को मजबूर हुए परिजन, अस्पताल प्रबंधन ने शख्स की मौत के बाद नहीं मुहैया करवाई एम्बुलेंस, परिजनों की मन्नतों के बाद भी नहीं माना अस्पताल प्रशासन। बिहार के हाजीपुर में फर्जी शिक्षक कैंडिडेट का खुलासा हुआ, फर्जी बीपीएससी पास नियुक्ति पत्र लेकर शिक्षक बनने पहुंची फर्जी कैंडिडेट पकड़ी गई है, डीईओ कार्यालय में ये खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शहर में खुलेआम मीट बिक्री के खिलाफ हुई मुनादी, खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं, मुनादी के बाद मीट कारोबारियों में हड़कंप। भोपाल में बीजेपी विधायक का मीट दुकानों पर बयान, कहा मंदिर के आसपास अब नहीं लगेगी मीट की दुकानें, ऐसा करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा, पहले होती थी सिर्फ कार्रवाई। हैदराबाद के कराची बेकरी में गैस सिलेंडर में विस्फोट हुआ, बेकरी में मौजूद 15 लोग झुलसे, 5 लोगों की हालत गंभीर है, सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ब्राह्मण महाकुंभ 2023 का आयोजन, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। ब्राह्मण महाकुंभ में पहुंचे कई बड़े संत, जगत गुरु रामभद्राचार्य, यति नरसिंहानंद सरस्वती महाकुंभ में शामिल हुए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कार्यक्रम में शामिल हुए। जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट लागू हुआ, एक्ट के तहत शादी रजिस्टर करा सकेंगे सिख समुदाय के लोग, अब तक हिंदू मैरिज एक्ट के तहत होती थी रजिस्टर। यूपी के गाजीपुर में मौत के मुआवजे में कमीशन मांगने का आरोप है, सवालों में बिजली विभाग के कर्मचारी, ग्रामीण की मौत पर मिला था मुआवजा। मुंबई में प्याज के बाद अब लहसुन की भी कीमत आसमान छू रही है, लहसुन की कीमत 300 रुपए प्रति किलो तक पहुंची, लोगों ने कहा जेब पर पड़ा भारी असर। तमिलनाडु के मदुरै में सरकारी स्कूल में गिरा पेड़, चपेट में आने से 16 बच्चे घायल हुए, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। तेलंगाना में गैस पाइपलाइन रिसाव से हादसा हुआ, रंगारेड्डी इलाके में लीकेज की वजह से आग लगी, चपेट में आने से 15 लोग झुलसे। और अब 9 सेकेंड न्यूज में क्राइम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पंजाब के मनसा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, कुख्यात बदमाश परमजीत सिंह गोली लगने से घायल हुआ, पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया, 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़, 2 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर किया, पुलिस ने कुख्यात नक्सली दुर्गेश का एनकाउंटर किया है, AK-47 और SLR भी बरामद की गई है। हरियाणा के फरीदाबाद में नूह दंगे के आरोपी बिट्टू बजरंगी के छोटे भाई पर हमला हुआ, अज्ञात युवकों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया, बजरंगी के भाई की हालत गंभीर।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कांग्रेस एमएलए सोहन वाल्मीकि की बहू ने फांसी लगाकर जान दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील किया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। यूपी के रामपुर में शादी में हुए विवाद में हुई फायरिंग में महिला समेत 3 लोग घायल हुए। घायल अवस्था में तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिजिकल एक्टिविटी दौड़ के दौरान छात्र की स्कूल में मौत। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर छात्र को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। पंजाब के संगरूर में पिता ने रची बेटी की हत्या की साजिश। 12वीं की कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा की हत्या कर शव को पंखे से लटकाया गया। हत्या में पिता का भाई भी शामिल, दोनों गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में इंस्पेक्टर की पिस्टल से चली गोली से महिला की जख्मी होकर मौत। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने महिला की मौत पर दुख व्यक्त किया। कहा, फरार दरोगा की तलाश तेज। द फ्यूचर ऑफ न्यूज अवार्ड्स में एबीपी न्यूज की धूम। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जगविंदर पटियाल और सीधा सवाल के लिए संदीप चौधरी को अवार्ड मिला। एबीपी न्यूज को मिले 9 पुरस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।